नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। स्वदेश एजेंडा में आज बात मोदी के योग की और चुनावी प्रयोग की, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की और पूर्ण राज्य का दर्जा देने की, बात श्रीनगर में मोदी के योग की और उसके सियासी मायने की। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती पर स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में योग अभ्यास किया। प्रधानमंत्री ने न सिर्फ योग किया बल्कि योग के महत्व को भी समझाया। पीएम मोदी ने योग दिवस पर श्रीनगर में स्थानीय लोगों के साथ बातचीत की, सेल्फी भी ली। लेकिन जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री के योग के कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के योग के लिए श्रीनगर को ही क्यों चुना गया? योग के बाद सियासी गलियारों में अब इसकी चर्चा हो चली है। श्रीनगर में प्रधानमंत्री ने खुद बताया कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। सबको बांटने वाली आर्टिकल 370 की दीवार अब गिर चुकी है। वो समय दूर नहीं है जब आप अपने वोट से सरकार चुन सकते हैं। वो दिन भी दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर एक राज्य के रूप में अपना भविष्य खुद तय कर सकता है। लेकिन विरोधी इस पर सवाल खड़े करने लगे हैं, पूछ रहे हैं कि यहां से धारा 370 हटाने के बाद यहां हालातों में क्या बदलाव आया? बीते 5 सालों में कितने कश्मीरी पंडितों की आपने वसाहत करा दी? क्या कारण है कि आतंकी घटनाओं में कमी नहीं आई बल्कि बढ़ गई? अब सियासत की बात जो भी, लेकिन पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर से 2 वादे किए। कहा कि अब विधानसभा चुनाव और पूर्ण राज्य का वक्त आने वाला है। बात हालिया लोकसभा चुनाव की करें तो जम्मू कश्मीर की 5 सीटों में से 2 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की है। वहीं साल 2014 में 87 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें जम्मू की 37 और कश्मीर घाटी की 46 सीटों के अलावा 6 सीटें लद्दाख की थी। तब घाटी में ज्यादा सीटें होने के कारण जो भी वहां जीत जाता था सरकार बना लेता था। इसलिए परिसीमन की मांग होती रही ताकि जम्मू के लोग भी सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका निभा सकें। अब एक बार फिर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के साथ ही उसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने का वक्त आ गया है, जिसमें मोदी का योग और चुनावी प्रयोग के तौर पर इसे देखा जा रहा है। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। ये जो दृश्य है ये पूरे विश्व के मानस पटल पर चिरंजीव रहने वाला दृश्य है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर सहित 4 राज्यों में मतदाता सूचियों को अपडेट करने का निर्देश जारी किया। चुनाव आयोग का ये कदम उस वक्त सामने आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर दौरे पर रहे। गुरुवार को श्रीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों की बात कही। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वो समय दूर नहीं है जब आप अपने वोटों से जम्मू कश्मीर की नई सरकार चुनेंगे। वो दिन भी जल्द आएगा जब जम्मू कश्मीर एक राज्य के तौर पर अपना भविष्य बेहतर बनाएगा। हम जल्द ही पूरे राज्य का दर्जा देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में आज सही मायने में भारत का संविधान लागू हुआ, क्योंकि सबको बांटने वाली धारा 370 की दीवार अब गिर चुकी है। लोकतंत्र की मजबूती में जम्मू कश्मीर की आवाम की बड़ी भूमिका है और इससे हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। असेंबली इलेक्शन की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। वो समय दूर नहीं जब आप अपने वोट से जम्मू कश्मीर की नई गवर्नमेंट चुनेंगे। वो दिन भी जल्द आएगा जब जम्मू और कश्मीर फिर से राज्य के रूप में अपना फ्यूचर और बेहतर बनाएगा। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म कर दिया गया था, जिसके बाद से दावा ये किया जा रहा था कि घाटी में पत्थरबाजी और आतंकी जैसी घटनाओं पर लगाम लगेगी। साथ ही राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया था। आपको बता दें कि इससे पहले यहाँ 2014 में आखिरी बार चुनाव हुए थे। 2018 में बीजेपी पीडीपी गठबंधन वाली सरकार गिर गई थी। बीजेपी ने यहां पीडीपी से अलायंस तोड़ लिया था। दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिए थे सितंबर 2024 तक हाल में चुनाव करा लिए जाएं।
जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो जाएंगे। मई 2022 के परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर में 90 सीटों वाली विधानसभा बनाई गई, जिसमें कश्मीर में 47 और जम्मू में 43 सीटें हैं। जम्मू कश्मीर में पीओके सहित विधानसभा सीटों की स्थिति की अगर हम बात करें तो कुल सीट 114, परिसीमन से पहले 107 थी। पीओके में 24 सीटें, लेकिन वोटिंग वाली सीटें 90 हैं। जिन विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें जम्मू रीजन में 43, कश्मीर घाटी रीजन में 47 सीटें हैं। 9 सीटें अब एससी और 7 एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। अब जम्मू कश्मीर में जल्द ही विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद शांति बहाली का जो दावा किया जा रहा था, हाल की हुई आतंकी घटनाओं ने उस पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने हालिया हुई आतंकी घटनाओं को गंभीरता से लिया है। आतंकी हमले करने वालों को कड़ा सबक सिखाया जाएगा। लेकिन विपक्ष का दावा है कि लोगों को भ्रम में रखने वालों को जनता ने सबक सिखा दिया है। ठीक 5 साल पहले इसी भाजपा की सरकार ने कश्मीर में लोकतंत्र को खत्म करके वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया था और 5 साल से कश्मीर की जनता अपनी चुनी हुई लोकतांत्रिक रूप से सरकार का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आज ये बोलते हैं कि अब जाकर के वहां पर संविधान लागू। हम ये पूछना चाहते हैं कि आप बताइए कि कश्मीर में इन 5 सालों में 370 हटाने के बाद और लोकतंत्र खत्म करने के बाद वहां के क्या हालातों में आपने परिवर्तन किया है? तो और कितने गलत निर्णय आप लेकर के इस देश की जनता को, कश्मीर की आवाम को जो है उनका नुकसान करते रहेंगे? अब बहुत हो चुका है। हम चाहते हैं कि कश्मीर में लोकतंत्र की तत्काल बहाली हो। 5 साल से ऊपर हो गया है। हर हिसाब से आप फेल रहे हैं कश्मीर में और उसके बाद भी आप अपनी पीठ थपथपाते हैं, तो देश की जनता देख रही है। जाहिर है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी का ये पहला कश्मीर दौरा रहा, जहां उन्होंने श्रीनगर में युवाओं का सशक्तिकरण, जम्मू कश्मीर में बदलाव कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की है। जम्मू कश्मीर को करीब 3300 करोड़ रुपए का तोहफा भी दिया और ये भी कहा जा सकता है कि अब पिछले 10 साल से लंबित जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के सभी कयासों पर प्रधानमंत्री ने लगभग विराम लगा दिया है। लेकिन मोदी की घोषणा के बाद सियासी हलचल बढ़ना भी लाजमी है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो मोदी का योग, चुनावी प्रयोग तो ठीक है, लेकिन 370 हटने के बाद कितना बदलाव हुआ है जम्मू कश्मीर में और क्या कुछ हुआ है, वो भी ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। देखिए, ग्रेनेड और आईडी हमलों की जहां तक बात करें तो ये 370 हटने के बाद से अब तक बढ़े हैं। जम्मू कश्मीर में 8 ग्रेनेड हमले, 13 आईडी ब्लास्ट हुए। आंकड़ा 5 अगस्त 2019 से पहले के आंकड़ों से कहीं ज्यादा निकला। 25 अक्टूबर 2015 से 4 अगस्त 2019 तक की यदि बात की जाए तो 4 सालों में जम्मू कश्मीर में 4 ग्रेनेड हमले और 7 आईडी ब्लास्ट हुए थे। साल 2019 से 2023 के बीच आईडी ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या 2015 से 2019 के मुकाबले 73% ज्यादा थी। पत्थरबाजी के मामले घटे हैं। 370 हटने के बाद एनआईए, सेंट्रल एजेंसियों ने कई कदम उठाए हैं कड़े। नतीजा ये हुआ कि घाटी में स्टोन प्लांटिंग के मामले कम हुए। जनवरी से जुलाई 2021 के बीच स्टोन प्लांटिंग के 76 मामले सामने आए। 2020 में इस दौरान 222 मामले देखने को मिले थे। 2019 में स्टोन प्लांटिंग के 618 मामले सामने आए थे। और इसी पर चलिए चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। तब हम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए राजा वसीम हमारे साथ जुड़े हैं। राजा वसीम जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कुंडरू पुष्पलीला जी हमारे साथ जुड़ी हैं। कुंडरू पुष्पलीला जी, आपका भी बहुत स्वागत है। पीडीपी का पक्ष रखने के लिए मुजम्मिल मंजूर हमारे साथ जुड़े हैं। मुजम्मिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं जम्मू एंड कश्मीर से मुदस्सिर मकबूल। मुदस्सिर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं दीपक कुमार गुप्ता। दीपक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत पे सबसे पहले राजा वसीम जी आपसे करूंगी। आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल, आवाज पहुंच रही है। राजा वसीम जी, क्या लगता है, एक लंबा वक्त इलेक्शन नहीं हुआ और अब लग रहा है कि जो एक आदेश थे 2023 में कोर्ट के, उसको इंप्लीमेंट कराने की बात है। अच्छा ठीक है, क्या इसीलिए, इसी को थोड़ा आगे बढ़ा रही हूँ, क्या इसीलिए
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी जम्मू कश्मीर पहुंचे और वहां पर झील के किनारे लोगों से मिलना, उस देखिए योग को तो प्रमोट किया ही, लेकिन चुना जिस तरीके से उन्होंने जम्मू कश्मीर और इसे, तो क्या यही एक फैक्टर था कि इसको आगे इंप्लीमेंट करा के ले जाना है? देखिए, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। देखिए, बात ऐसी है कि नरेंद्र मोदी जी देश के वाहिद ऐसे एक प्रधानमंत्री है जिनको कश्मीर के साथ पहले से ही लगाव है। तो आपने खुद भी देखा, उन्होंने पहले भी यही बात बोली कि जो 3 बातें उन्होंने बताई थी, 2 में उन्होंने इलॉबरेट किया और तीसरी में कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ मैंने काम किया है, मैं जम्मू कश्मीर। तो एक जो दिल का रिश्ता कश्मीर के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी को है, तो आज उसी रिश्ते को निभाने के लिए तीसरी बार हम देख रहे, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी, तो पहला जो दौरा था वो कश्मीर की घाटी पे था। आज यहाँ पर योग दिवस के मौके पे वो आए और उन्होंने बिल्कुल क्लियर मैसेज दी जम्मू कश्मीर के लोगों को कि अब दिल की दूरी और दिल की पहली की दूरी अब वो खत्म होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इंडिया की सरकार जम्मू कश्मीर के हर उस व्यक्ति के साथ है जो देश हित में काम करेगा और जो अपनी आवाम तक मदद करेगा। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी आपके पास राजा वसीम जी, लेकिन आपकी जो आवाज थी काफी थोड़ा सा ना डिस्टरबेंस हो रहा था, बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप से मैं सुन नहीं पाई, लेकिन ठीक है जितना मैं समझ पाई हूँ वापस से आऊंगी और कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा जो इश्यूज आ रहे हैं इसको सॉर्ट आउट किया जाए। कुंडरू पुष्पलिया जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? कुंडरू पुष्पलिया जी, आवाज पहुंच रही है? हाँ, आपको सुनाई दे रहा? हाँ मैम, आ रही है आपकी आवाज। मैम, जम्मू कश्मीर की वादियों में पीएम मोदी, और मुझे लगता है इलेक्शन की ही तैयारी है, योग को काफी प्रमोट किया है, काफी कुछ एक मैसेज देने की कोशिश की है, पूर्ण राज्य का दर्जा देने का एक वादा, एक मांग शुरू से वहां से थी इस 370 के बाद। तो मुझे लगता है उस चीज को इम्प्लीमेंट कराने के लिए ये दाव तो नहीं कहूंगी कि ये दाव चल रहे हैं या कुछ है, ठीक है, गए हैं, हो रही हैं तमाम चीजें। कांग्रेस किस तरह से लेती है, और क्या मैं उम्मीद करूं कि जम्मू कश्मीर का जो विधानसभा चुनाव होगा, 10 साल से वहां विधानसभा चुनाव नहीं हुए, तो इस बार जो होंगे, तो क्या मैं ये एक उम्मीद करूं कि बहुत सारे राजनीतिक दल जो होंगे उनका एक हस्तक्षेप होगा और शायद वो भी अपनी भूमिका में दिखेंगे? क्या मैं मान सकती हूँ इसको? नहीं माँ, अभी मोदी जी ने जो मोदी जी का माइंड सेट है, आप देखो, कभी भी इलेक्शन पैटर्न में जा रहा, पब्लिक का उन्होंने कुछ केयरिंग में नहीं है, जस्ट उनका नाम होना, इंडिविजुअली प्रमोशन होना, पब्लिसिटी होना, इसमें लगे रहे उन्होंने। जो मुद्दा है देश का, वो मुद्दा मैं 360 आर्टिकल को इम्प्लीमेंटेशन किया है, मगर देखो आपने अभी पहले कह दिया था कि वहां पर इतनी सेटल नहीं हुआ, लगता भी नहीं है इतनी जल्दी होता है। इतनी जल्दबाजी में करना क्या जरूरत है? जो वादा किया था कराएंगे, इस टाइम में करेंगे, जस्ट प्रॉमिस करना, निभाने की इतनी प्रॉमिस रिपब्लिक के साथ किया, वो निभाए ही नहीं। अभी इलेक्शन का स्टंट के लिए योगा उधर जाके करना, या योगा डे में बात करना, इधर तो देश से पूरा बच्चे सुसाइड कर ले रहे नीट के एग्जाम के ऊपर, उनको तो उसके ऊपर तो कुछ भी मतलब उसकी फीलिंग ही नहीं है। देश किधर भी जाने दो, मैं इलेक्शन जीत के आना है, बस यही मोटो चल रहा है उसका। माइंड गेम से पहले से उन्होंने करा, बाल बचते उन्हें सरकार खड़ा कर दिया, मगर इसमें भी वहाँ पर अशांति, वहाँ पर जो भी हो रहा है अभी, वहाँ पर आदमियों का लाइफ हो और जो जनजीवन में भी वो प्रशांत वातावरण, शांतियुत वातावरण, तो गारंटी तो मैं नहीं दे सकता, पब्लिक को भी उम्मीद नहीं है। थोड़ा समय लेने से क्या जाने का, हर चीज को पॉलिटिकल में लेना तो करेक्ट है, मगर हर सब्जेक्ट को इलेक्शन को लिंक करके वो मेजॉरिटी इधर आया है कि ईवीएम को करना है ना, तो ईवीएम से जीतना है ना फिर एक बार, तो इसी बार भी वही सोच रहा है उन्होंने। इतना जल्दबाजी में तो सेटल होता ही नहीं है। कल के दिन आम जनता मर गए या आदमी लोगों को अपन पूरा इतना लोग मर जा रहे, अमर हो जा रहे, देश के जान देते हुए इतना तक करे थे, और थोड़ा झीन उसको देखने में क्या जाता है? कौन सोच रहा है अभी जल्दी करो, आपने बोल दिया तो इसलिए आपका बात मानने के लिए पब्लिक रेडी रहना चाहिए। तो पब्लिक का इश्यू नहीं है, उनको जस्ट इलेक्शन जाना है,
बस रिजल्ट लाना है, बस इसके में लगे तुले हुए हैं इन्होंने। ठीक है। बस मैंने बोल रही हूँ ये डेमोक्रेसी सिस्टम को अपना पूरा कब्जा में लेके ये जो कर रहा है माँ, ये तो जरा सर कोई भी इसको साथ में नहीं है माँ, खुद का पार्टी वाला भी नहीं है। आपको तो मैं पहले से बोल के रखी हूँ, ये जो है ना खुद का आइडिया से कर रहा है, जो भी माइंड गेम से। आप भी जो 360 आर्टिकल तो करे, चलो थोड़ा इंतजार का क्या करने का है, इंतजार कर सकते हैं ना, पब्लिक मरने दो, कुछ भी होने दो, उसको परवाह ही नहीं है। बस अब एक प्रोग्राम करना, इधर से जाना, फिर विदेशों में जाना, वहाँ इटली जाना, इटली में किससे मिलना, क्या क्या करना, क्या क्या उसमें सेट करके आ जाना, फॉरेन टूर्स पे, इसकी प्रोग्राम ही वैसी है। अमित शाह जी आप इधर देखते रहो, लूटते रहो, मैं उधर जाते रहता हूँ, एंजॉय करके आ जाता हूँ। आप और गले मिलने का अभी युद्ध वातावरण चल रहा है, कहीं भी देखो पाकिस्तान का बॉर्डर पे क्या हो रहा है, हमारा आर्मी के साथ क्या होने का है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स क्या हो रहा है, इसके बारे में कुछ भी नहीं है उनको। बस जाओ इलेक्शन लड़ो, बस रिजल्ट ईवीएम तो है उनकी रक्षा करने के लिए। सेटिंग में 100 दिए तो 60 चलता है, 40 स्टार्टिंग ले प्रॉब्लम आता है, फिर उसमें बदल देते हैं। बस वो रिजल्ट लास्ट तक कौन रहता है, कौन देखता है। इसकी जो चल रही ना चला रहे, बस अभी ना ईडी कंट्रोल में नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं, उनके कंट्रोल में पूरा चले गए, ताकि जो पब्लिक का जो भी ओपिनियन है खुद का ओपिनियन मानते हुए चले जा रहा। अब ये कहीं घुमा, नेक्स्ट टाइम भी उन्हें ऐसी करेंगे ना, हर जगह पर इलेक्शन ही नहीं होगा। ठीक है। कम से कम ये सिस्टम ही निकाल दे के फेंक देगा। जब बॉडी जिंदा रहेगा तब तक अपन का पब्लिक उसको देखते हैं, राम भजन करना, मोदी का नाम भजन करना, बस यही सिखा दिया उन्होंने। हमको ये ऐसा लीडर नहीं चाहिए। हमने चुनाव में पब्लिक का डिमांड से इलेक्शन पैटर्न में ये डेमोक्रेसी को संभालना है, संविधान को बदलना, संविधान को भी बचाना है, हमारा दलितों का, गरीब लोगों को देखना है। ये क्या है माँ, लोग देख रहे हैं माँ, मोदी का ग्राफ कैसा गिर गया, आप भी देखे ना, कैसा चेहरा छोटा हो गया उसका। हमारा राहुल जी बोला था छाती 56 का, हाँ अभी कहाँ हो गया, नापना पड़ेगा। अब चलने का ढंग देखो, अभी मोदी को उनके खुद पर नड्डा का स्टेटमेंट देखो, तो गाड़ी का स्टेटमेंट देखो, इन्होंने किसके साथ चल रहा है, अपने आप में चल रहा है। ठीक है ना पब्लिक को ठीक है, पब्लिक ओपिनियन को वैल्यू नहीं है, रोक रही हूँ मैं, वापस आती हूँ। नहीं है, बस ठीक है। इलेक्शन करो, कोई भी मरने दे जीने दे, मेरा क्या है। ठीक है मैम, वापस आती हूँ। वोट का डब्बे में गिर जाएगा ईवीएम के वजह से। ठीक है मैम, वापस आती हूँ। मुजम्मिल जी आवाज पहुंच रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है मुजम्मिल जी, म्यूट किया आपने, अनम्यूट कीजिएगा। हेलो, हाँ अब आ रही है आपकी आवाज। मुजम्मिल जी मुझे लगता है 2014 लास्ट इलेक्शन था जम्मू कश्मीर में विधानसभा का, 2018 का जो सिनेरियो था वो बहुत अलग थी, मतलब एक लंबा वक्त हो गया इन तमाम चीजों को। मैं पीडीपी को इस बार के इलेक्शन में कहां देखूं? बहुत सीधा सा सटीक सवाल। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और दूसरा ये कि आपको पता ही है कि ऑलमोस्ट जो पीडीपी में जो हमारे कुछ मिनिस्टर्स थे, एमएलए थे, उनको फोर्सबली जो है पार्टी से अलग किया गया, और वो नहीं भी चाहते थे, फिर भी वो पार्टी से अलग हुए क्योंकि पीछे से एक प्रेशर था उन पे। तो उसके बाद भी जो है हमने एक इलेक्शन लड़ा, और अगर हम श्रीनगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे तो यहाँ पे आपने खुद देखा होगा कि यहाँ पे लोगों में एक वलवला जो था, एक जो खुद में उन्होंने वो जोश और जज्बे से जो है हमने यहाँ पे इलेक्शन कैंपेनिंग की, और उसके जो नताइज आए हमारे पास, क्योंकि पीडीपी का रिवाइवल हुआ, और उन लीडरों को भी पता चला जो पार्टी छोड़ के चले गए थे कि हम पीडीपी के बगैर और पार्टी के बगैर जो है हम किसी काम के लायक ही नहीं हैं। तो हमें लगता है कि हमने जो है ग्राउंड जो हमने वो बहुत ज्यादा जो है हमने ग्राउंड पे काम किया, और हम तो इलेक्शन तो यहाँ पे रूहुल्लाह मेहदी साहब जीत गए, या उधर जो अनंतनाग में जो है वो दूसरे साहब जीत गए, बट
जो हम देखते हैं, हमारे लिहाज से हमने भी जो है बहुत ज्यादा जो है ग्राउंड को कवर किया, तो उस लिहाज से जो है हम बहुत आगे हैं। और जो रिजल्ट्स आए वहां पे भी फिर हमें जो हमने अपना ग्राफ देखा, तो हमने ग्राफ में सेकंड नंबर पे खुद को देखा। तो यहाँ पे फिर से हम यही कहेंगे कि रीजनल पार्टीज में जो है वो आपस में ही फिर जो असेंबली में भी होगा, तो इंशाल्लाह जो है पीडीपी जो है बेहतरीन एक पार्टी सामने उभर के आएगी। ठीक है, मुदस्सिर जी आवाज पहुंच रही है? मुदस्सिर जी? जी मैम। मुदस्सिर जी, मुझे लगता है आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और जम्मू कश्मीर को बहुत नजदीक से कवर करके समझते होंगे। अभी क्योंकि इलेक्शन की बात हो रही है, पीएम मोदी का योग दिवस पे एक मैसेज पास करना, योग को प्रमोट करने की बात करना, काफ़ी अच्छे एक लोकेशन पर योग करने भी चले जाना, मैं तो ये भी कहूँगी। लेकिन मुझे लगता है शायद ये प्लानिंग्स थी और इस चीज़ को लिया ही गया है। मतलब योग तो है ही उनका, लेकिन ये चुनावी प्रयोग भी बहुत अच्छा है जो उन्होंने जम्मू कश्मीर से हिट किया है। क्या लगता है ये कितना सफल होगा, क्योंकि कई सारी बातें उन्होंने वहाँ से कह दी हैं? जी मैम, मैं पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, पीएम मोदी का जो ये कश्मीर का आज दौरा है, इसको मैं दो चीजों में समराइज करना चाहता हूँ। पहले ये दौरा जो था, ये पहले डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जो है, ले फाउंडेशन जो स्टोन्स थे यहाँ पे, कुछ प्रोजेक्ट थे, उनको इनाग्रेशन के लिए थी। और उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी जो थे, तीसरी बार वजीर आजम बनने के बाद उनका ये कश्मीर का पहला दौरा था। और अगर हम बात करेंगे, इन्होंने यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट, एक बड़ी स्टेटमेंट आई है कि उन्होंने चुनाव को लेकर कहा है और स्टेटहुड के बारे में भी प्राइम मिनिस्टर ने बात की है। और पहली दफा कश्मीर के अंदर आकर उन्होंने इस तरह की बात की है, जो काफी अच्छी बात यहाँ पे इसको लोग समझते हैं। क्योंकि अगर हम बात करेंगे, पिछले 10 सालों से यहाँ पे जो इलेक्शन हुए नहीं है, इस लोकसभा, हाल ही में जो लोकसभा इलेक्शन हो उसको छोड़कर विधानसभा के जो इलेक्शन है वो पिछले 10 साल से नहीं हुए हैं। पिछली बार 2014 में यहाँ पे विधानसभा के इलेक्शन हुए हैं, तब से यहाँ लेकर यहाँ पर गवर्नर राज नाफिज है। लेकिन कल यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी आते हैं और इस तरह की बात करते थे, लेकिन इंडिकेशन जो थे वो हमें पहले ही मिल रहे थे। क्योंकि इससे पहले बीजेपी ने कुछ दिन पहले ही 4 राज्यों के को जो पहले इलेक्शन होने जा रहे हैं इस साल के आखिर तक, उनमें जम्मू कश्मीर का नाम भी आ रहा था और उसको इलेक्शन इंचार्ज जो अनाउंस किए गए हैं, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर को भी किशन रेड्डी का नाम इलेक्शन इंचार्ज में लिया गया। तो वहां से इंडिकेशन आ रही थी। और उसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल जो वर्डिक्ट दिया था, यानी कि डायरेक्शन दी थी कि सितंबर 2024 से पहले कश्मीर के अंदर जो है वो इलेक्शन होने चाहिए। तो ये एक दो संकेत हमें मिल रहे थे और इससे पहले भी कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे आई थी कि इलेक्शन को लेकर। और आज सबसे बड़ी बात आई कि कल जब प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही कि यहाँ पे जो इलेक्शन की जो तैयारियां है वो हो रही है और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड भी वापस दिया जाएगा। और आज ही कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात वहां पे की है। तो आज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है और उसके साथ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, उन्होंने समरी रिवीजन का जो यहाँ पे ऑर्डर निकाला है। तो इससे साफ अंदाजा लग रहा है कि इलेक्शन की जो तैयारियां हैं वो चल रही है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को शायद लग रहा है कि अब वक्त आ गया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो स्टेट असेंबली इलेक्शन जो है वो कराने चाहिए। ठीक है, मतलब आने वाले समय में अब जितनी बातें आ रही हैं, मुझे लगता है एक मजबूती की बात की जाए तो ये इलेक्शन बड़ा ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प होगा। दिलचस्प इसलिए होगा क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में जिस तरह से वोटिंग आई है जम्मू कश्मीर की, तो लोगों का लोकसभा को लेकर जब इतना एक इंटरेस्ट हो सकता है तो विधानसभा की तो बात ही अलग होगी। तो मुझे लगता है एक अलग ही परिदृश्य देखने को मिलेगा। दीपक जी, मुझे सुन पा रहे हैं? दीपक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। म्यूट किया है सर आपने? हाँ, बताइए। हाँ दीपक जी, मुझे लगता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, मतलब मोदी जी का योग तो है, चुनावी प्रयोग भी बहुत अच्छा कहा जा रहा है। और इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि देखिए ना, समझ ही आ रहा है, इलेक्शन की बात हो रही है। 10 साल से इलेक्शन नहीं हुए थे। 2023 में यह आदेश था कि 2024 सितंबर तक जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो जाना चाहिए। 370 पे पहले ही वर्कआउट हो चुका है। अब देखिए वहां लोगों के बीच जाना, एक कनेक्शन जो करने की एक कला मैं कहूंगी पीएम मोदी की, बहुत अलग तरीके से है। मतलब आप सोचिए, ये योग तो कहीं भी हो सकता था ना,
योग के लिए जम्मू कश्मीर ही जरूरी नहीं था, लेकिन वो जिस तरीके से चल देखते हैं वो एक बात ही बड़ी अलग है। क्या आप मानते हैं इसको? बहुत बहुत नमस्कार राखी जी, आप सभी को, पैनलिस्ट को, सभी दर्शकों को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सब हष्ट पुष्ट और हेल्दी रहे। राखी जी, ये बात तो आपने जो कही बहुत पत्ते की कही कि योग दिवस पे कश्मीर ही क्यों। इसके पीछे एक कारण तो ये भी मान सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में इस टाइम गर्मी का टेम्परेचर इतना हाई है कि योग में भी जो टेम्परेचर हाई होता है उसको थोड़ा सा कूल करने के लिए कश्मीर एक अच्छी जगह है, ठीक है ना। और दूसरा, जहां तक बात रही कनेक्शन का, तो ये तो सबको पता है कि मोदी जी मौकों को कैश कैसे करना है वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि कौन से मौके पे कब कहां पे कौन सी अनाउंसमेंट करनी है, कब कहां पे अपनी प्रेजेंटेशन दिखानी है जिससे कि उस मौके को कैश कर लिया जाए। लेकिन आप इसको ऐसे भी समझिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन सितंबर 2024 तक होने थे, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा ऑर्डर था, लेकिन अब हम जून लास्ट में बैठे हैं और सितंबर आने वाला है, तो अब एकदम से इतनी जल्दबाजी इस इलेक्शन की क्यों हो रही है? ये इलेक्शन लोकसभा के संग क्यों नहीं करेंगे? ये भी तो सोचने वाली बात है। मई और जून, मई का महीना भी, अप्रैल और मई भी तो 2024 में ही थी। ये सब एक प्लानिंग है। अब जो अपनी 240 की जो सीटें आई हैं उस हार को छुपाने के लिए अपने नाम के ऊपर जो एक प्लेटफॉर्म नाम पे एक कहीं ना कहीं लोगों का जो विश्वास कम हुआ है उसको जगाने के लिए कश्मीर को चुना जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं मोदी जी की कैलकुलेशन के हिसाब से बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं है क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन में और विधानसभा के इलेक्शन में फर्क है। अब वहां पे मुद्दा क्या है जिसपे वो बीजेपी आज इलेक्शन लड़ेगी? बीजेपी ने लोकसभा के अंदर तो एक भी सीट पे इलेक्शन नहीं लड़ा, वहां पे सिर्फ एक जम्मू की सीट पे जो अपना जितिन सिंह जी है वो लड़े, बाकी तो किसी सीट पे इलेक्शन ही नहीं लड़ा। तो इसको आप इस तरीके से समझिए कि अपनी उस हार को, उस 400 पार की हार को छुपाने के लिए कश्मीर की तरफ पब्लिक का रुझान ले जाया जा रहा है, लेकिन इससे कहीं कोई बहुत बड़ा बेनिफिट बीजेपी को मिलेगा नहीं। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। आरपी श्रीवास्तव जी, बहुत सारी बातें हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर का जब नाम ही आता है, एक तो कनेक्शन ही उसका ऐसा बना हुआ है कि बड़ा फोकस्ड रहा। बहुत सारे घटनाक्रम जम्मू कश्मीर को लेके हमने देखे, सुने और पढ़े हैं। अब आती है इलेक्शन की बात। इलेक्शन मोड से मुझे ऐसा लगता है कभी निकल ही नहीं पाते, थोड़ा सा इसका इलेक्शन फिर उसका इलेक्शन, अब ऐसे ही कहानी चलती रहती है। लेकिन बार बार ये जो बात आज जम्मू कश्मीर के इलेक्शन को लेकर आई है सामने और इस योग को लेकर आई है कि मोदी जी का योग और चुनावी प्रयोग, तो निश्चित तौर पर ये एक कितना सफल होता दिखता है, ये एक पहली बात मैं जानना चाहती हूँ। दूसरी ये भी कि जिस तरीके से उन्होंने इस डेस्टिनेशन को चुना कि यहाँ जाना है, यहाँ से कनेक्शन लेना है, कितना सफल भारतीय जनता पार्टी को या पीएम मोदी की स्ट्रैटेजी को आप देख पा रहे हैं जम्मू कश्मीर के लिए? देखिए, 2-3 बातें हैं राखी जी। सबसे पहली बात समझने की जरूरत है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि आप सितंबर तक चुनाव कराइए, तो ये तो चुनाव कराना ही है। और इसके पहले भी चुनाव आयोग वहाँ जा चुका है, सर्वे वगैरह हो रहा है, परिसीमन की बातें हैं, तमाम चीज़ें, वोटर लिस्ट वगैरह पर भी काम हुआ है। तो इसका मतलब है कि सरकार तैयारी में है कि वहाँ चुनाव होगा। अब सवाल है कि दूसरी एक बात, अभी हाल ही में जो है लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा में काफ़ी अच्छा लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया, वोटिंग भी परसेंटेज बढ़ा कश्मीर का। तब लगने लगा कि निश्चित रूप से पहले तो ऐसा होता था कि वोट डालने ही लोग नहीं जाते थे, बहुत कम संख्या में, बहुत सारी सीटें में समझिए 10% वोटों पर ही वहाँ डिसीजन हो जाता था। तो मेरा ये कहना है कि वहाँ की जनता जो है जागरूक हुई और वोट डालने के प्रति जो है एक तरह से उनकी रुझान आई, और ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा सिग्नल है। एक बात तो ये है। एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब कश्मीर में चुनाव होना है और इस बात की घोषणा प्रधानमंत्री जी वहाँ जाने के बाद करते हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ की आवाम को भी पता लगेगा कि नहीं, हमें अब फिर से अपने स्टेट के लिए वोट डालने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि 2019 के पहले, धारा 370 के पहले वहाँ 2014 में चुनाव हुआ, पीडीपी के साथ सरकार बनाई और उनकी नई भी सरकार गिर गई। अब एक चीज़ और है कि इन दिनों में आपने बताया, अभी अपने ग्राफिक्स के जरिए बताया कि यहाँ पर जो है वहाँ की घटनाओं में, आतंकवादी घटनाओं में कमी आई, निश्चित रूप से कमी आई, लेकिन फिर भी अभी वो सारी बातें नहीं समझ में आई कि अभी तक घटनाएं क्यों हो रही हैं। आपने देखा होगा कि जिस दिन मोदी जी शपथ ले रहे थे उसी दिन आतंकी घटना हो गई। तो क्या है इसका क्या संदेश जाएगा? लेकिन इन सारी चीज़ों के अलावा एक चीज़ तो तय है कि वहाँ लोकतंत्र की बहाली होनी चाहिए, राष्ट्रपति शासन हटना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जैसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाना चाहिए, जो धारा 370 हटाते समय कहा गया था। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने इस बात को चुना। और दूसरी बात, आपने कहा कि योग क्यों चुना। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो काम करने का तरीका है
जो उनकी स्टाइल है, लोगों से कनेक्ट होने का तरीका है, पूरा देश पूरा दुनिया जानती है। तो निश्चित रूप से वहाँ पर योग के माध्यम से एक नया प्रयोग जरूर हुआ है कि अब पूरी तैयारी है और वहाँ चुनाव होगा, विभिन्न दल वहाँ पर चुनाव लड़ेंगे, क्षेत्रीय दल लड़ेंगे, राष्ट्रीय दल लड़ेंगे, लेकिन इतना तय है कि कश्मीर में चुनाव जरूर होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो ये प्रयोग जिस तरह का है, अब लगता है कि अब समय आ गया है कि वहाँ चुनाव होना चाहिए और वहाँ एक जो है स्थायी सरकार बननी चाहिए, एक लोकतांत्रिक सरकार बनना चाहिए, और ये न केवल कश्मीर के हित में नहीं, पूरे देश के हित में है। बिल्कुल। राजा वसीम जी, विपक्ष को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो 370 धारा 370 के बाद जो चीजें कही गई थी, जो बातें कही जा रही थी, उसमें पूरी तरह से तो सफल नहीं हुए हैं, तो फिर क्यों इन तमाम चीजों पर ट्रस्ट किया जाए या क्यों क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं? मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि हम लोग परेशान ही थे कि कांग्रेस वाले ईवीएम पे सवाल क्यों नहीं उठा रहे। तो अभी कांग्रेस की बहन ने बताया कि इनको क्या है, मोदी जी को क्या है कि उनको बस सिर्फ ये होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन का मतलब है डेमोक्रेसी आप बहाल करना चाहते हो। देखिए, धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आप खुद भी देख लीजिए, आप कंपेयर कीजिए 5 अगस्त 2019 से पहले हालात क्या थे जम्मू कश्मीर में। मैं 30 साल का नौजवान हूं, मैंने ये 5 साल जो लास्ट 5 ईयर्स है आफ्टर जब से 370 हटा है, तब से मैंने थोड़ी सी शांति यहाँ पर देखी। वरना हमारा टाइम क्या था, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, हम पोलिंग बूथ पे भी अपना वोट कास्ट करने नहीं जाते थे। देखिए, सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है, इस टाइम जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ, आप देखिए नौजवान जो पहली बार मतदान करने जा रहे थे, वो कितने एक्साइटेड। देखिए, परसेंटेज जो वोट, इससे पहले क्या होता था जम्मू कश्मीर में, कश्मीर घाटी की बात अगर मैं करूं, कश्मीर घाटी में 14% टोटल वोट पाल होता था जिससे एमपी चुना जाता था। दैट मीन्स 76% उसे पहले ही रिजेक्ट करते थे, या तो वो वोट डालने नहीं जाते थे या उनको दहशत होती थी। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के ही विचारों की वजह से आज यहाँ पर 50%, 45% वोटिंग हुई। तो दैट मीन्स आपने, मुझे लगता है देश की जनता को ये बात माननी चाहिए कि जम्मू कश्मीर में इस टाइम जो हालात है वो नरेंद्र मोदी जी की वजह से है। और जो काम आप देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, किसी भी पोलिंग बूथ पे जब जाने से पहले 10 बार इंसान सोचता था कि मैं जाऊं कि नहीं, वहां स्टूल फाइटिंग होगी, वहां फायरिंग होगी। लेकिन ये इलेक्शन करता है कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हो रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी तरह से ठीक हो रहे हैं, लेकिन ये चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा, जो हालात आज बन रहे हैं। देखिए, कांग्रेस, पीडीपी, एमसी को तो अच्छा नहीं लगेगा कि यहाँ पर हालात ठीक होने चाहिए, क्योंकि पीडीपी और एमसी का काम था कि वो मेडिएटर्स बने थे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। वो वहां पर कुछ गलत चीजें बयान कर रहे थे, कश्मीर आके यहाँ पर हमें हिंदुस्तान के बारे में कुछ अलग चीजें बता रहे थे। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ये मीडिएटर्स जो है इनको साइड में रखा गया है। आज दिल्ली की सरकार यहाँ के नौजवानों के साथ खुद बात करती है। तो ये चीज कांग्रेस, पीडीपी और एमसी को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि इनकी दुकानें बंद हो गई है। आप खुद भी देख लीजिए, धारा 370 हटने के बाद आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टेररिज्म को कन्वर्ट किया गया टूरिज्म में। चलिए राजा वसीम जी, देखिए इस बार तो ये उम्मीद है, राजा वसीम जी, इस बार ये बहुत अच्छा होगा, इलेक्शन बहुत अच्छे से हो जाए, क्योंकि परिसीमन भी हो रहा है, तमाम चीज़ें हो गई हैं, प्लानिंग हो गई है, मैसेजेस आने लगे हैं, एक डेट भी सामने है। अब उसमें कुछ आगे पीछे होता है, यानी जो गाइडलाइंस है वो आने वाले वक्त की बात होंगी, लेकिन इलेक्शन तो होना है। महत्वपूर्ण ये है कि क्या जिस चीज़ की मांग की जा रही है कि एक स्थायी सरकार हो, बढ़िया से वो जिसकी भी सरकार बनती है वो अच्छे से जम्मू कश्मीर के लिए आगे काम करे और सारी चीज़ें होंगी, और फिर उसके बाद पूर्ण राज्य का दर्जा तो देखिए बात हो ही रही है, वो तो भारतीय जनता पार्टी ने बोल दिया। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, जानना ही चाहती हूँ बल्कि, कि क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना पाएगी? देखिए राखी जी, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, कश्मीर के जो युवा है उनके दिल में नरेंद्र मोदी बसा है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगा और अच्छे तरीके से फुल मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। देखिए, हमारा जो वोट परसेंटेज कश्मीर का था वो अब बढ़ चुका है, कांग्रेस का घट चुका है। आप देखिए, पिछले इलेक्शन में
यहाँ की फेवरेट पार्टी पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, लेकिन इस बार पिछली बार लोगों ने पीडीपी के खिलाफ वोट डाले। ठीक है, लेकिन राजा वसीम जी अभी आप कह रहे थे कि पीडीपी और कांग्रेस तो कभी चाहेगी ही नहीं कि यहाँ कोई सरकार बने। क्यों? ये लोग उसमें भागीदारी नहीं निभा सकते क्या? क्योंकि इतने समय बाद इलेक्शन हो रहा है, राजनीतिक जो स्थितियां परिस्थितियां हैं वो बदलती भी, एक लंबा वक्त हो गया, तो ये भी तो अपनी भागीदारी वहां दिखा सकते हैं ना। इनको कोई बैन थोड़ी लगा हुआ है वहां पे। इलेक्शन कोई भी कंटेस्ट कर सकता है, डेमोक्रेसी है, लेकिन मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी फुल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएगी। चलिए, बड़ा दावा है, देखेंगे आने वाले समय में। कोंडरू पुष्पलीला जी, भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस है, पीडीपी है, ये तो कभी चाहेंगे ही नहीं कि कुछ अच्छा हो। मतलब अच्छा नहीं हो, मतलब इलेक्शन भी नहीं चाहते, जैसा चल रहा है वैसे ही ढर्रे चलाते रहें और कभी उस पर आप अच्छे से बोल नहीं पाएंगे। तो मैं तो आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि इस बार का जो इलेक्शन होगा, मैं उम्मीद करूं कि मैं सभी राजनीतिक दलों की भागीदारी देख पाऊं जम्मू कश्मीर में, तब तो एक अच्छी सरकार दिखेगी। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी, म्यूट किया आपने? फोन को थोड़ा सा पास में रखिएगा। एक मिनट माँ, एक सेकंड। हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। अभी मैं क्या बोलना चाह रही हूँ माँ, ये इलेक्शन 5 साल के बाद हर इलेक्शन करना चाहिए। ये डेमोक्रेसी को बचाने का सिस्टम एक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने अम्बेडकर जी ने सपना लिखा था, वो जो सही तरह से निभाने के लिए ये सिस्टम तो अपन संविधान को बचाने के लिए कर रहे हैं। मगर स्पेशल जो सिचुएशन जम्मू कश्मीर में है कहीं भी नहीं है। इसको लेते हुए इलेक्शन बनाना या इलेक्शन 5 इयर्स के बाद या 10 साल हो गया, अभी तक हमारा पार्टी ये कर रहे हैं, कुछ अच्छा ही नहीं किया। देश में कुछ अच्छा काम के लिए कांग्रेस याद ही नहीं कर रही है लोग। पूरा वो परसों तक भी देखा इलेक्शन में, पार्लियामेंट इलेक्शन में मोदी भजन करे थे, मोदी मोदी बोला था, अच्छा काम इन्होंने नहीं कर सकते। अगर देश में 10 साल में ही इतना बोल रहा है ये लोग मोदी के बारे में, पर ये वहाँ ब्रिटिश वालों को यहाँ तक इंडिपेंडेंट लाए, इसने पूरा अपन का कांग्रेस पार्टी से पूरा इंडिपेंडेंस, अपन फ्रीडमली बात कर रहे हैं, वो भूल जा रहे हैं। आज देश के लिए कुछ अच्छा काम किया तो भारत देश में नेहरू जी से लेके इंदिरा जी से लेकर अभी तक वो फैमिली ने कांग्रेस पार्टी में बड़े बड़े नेताओं का नाम, और उसमें भी डिवाइड करते हैं ये। अब डेवलपमेंट के नाम पे कुछ कर दिया, 360 आर्टिकल को निकाल दिया, इलेक्शन तो होना ही है। अब बोल रहे हैं पक्का इस बार मोदी का करे अच्छा काम के रिजल्ट आ जाएगा। अभी मैं इसके भी वो बोलूंगी, कोई भी पहला बात में मैं वही स्ट्रांगली फिर बोल रही हूँ माँ, इलेक्शन होना है, मगर उसके लिए बिफोर जो पब्लिक आम जनता को कुछ नष्ट नहीं होना, उन लोगों को कॉमन पीपल को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होते हुए सरकार की तरफ से उन लोग कौन सा रूल्स अडॉप्ट करते हैं और सिस्टम को कैसा लेके जाए। अगर फेल हो गया तो इतनी पब्लिक को जो प्रॉब्लम हो जाएगा, अंगार लग जाएगा पूरा यावत देश में। ये जो है जम्मू कश्मीर का इशू, अभी अपन का बच्चे पीढ़ी देख रहे हैं यहाँ का सिचुएशन। अभी तो 360 आर्टिकल लागू किया, मगर उनको तो फुल संपूर्ण जो उसको प्रतिपत्ति बोलते हैं ना, इंडिपेंडेंटली उनको दिया नहीं, वो राष्ट्रों को सौंपा नहीं। अभी इलेक्शन से एक मैंडेटरी ले रहा है, लेने दे। मैं भी इसको भी चैलेंज कर रहा हूँ। मोदी जी का ग्राफ में क्या बढ़ावा आया, क्या आया, वो वोटिंग सिस्टम में मालूम हो जाएगा। कितना यूथ का अभी इनको जान लेने में या कुछ अशांति होने के या उधर सेक्शंस लगाने का या उग्रवादियों से कितने बार हमला हुआ था जब मोदी जी ने बचाया था, इस बार बचाएगा। अभी देखो वहां पर शिव का टेम्पल के लिए यात्रा के लिए जाते हैं, वहां देखो क्या क्या होता रहता है। परसों तक हर साल में कुछ ना कुछ होते ही जाता है। ये 10 साल में कितना बार हुआ, आप ही बोले थे। उसको क्या किया था इन्होंने, शांति में क्या बनाया था। अभी इलेक्शन में इन्हें जीतने का ही है बस। मैं लिख के देता हूँ, ये बार भी लिख के देता हूँ, इस बार मोदी सरकार नहीं आएगा। हमारा राहुल जी कश्मीर से कन्याकुमारी तक, यहाँ तक पब्लिक को क्या क्या हम लोगों के साथ में जो जोड़ने का काम करे, हम लोग जो देश को बचाने के काम करे थे, संविधान को बचाने के लिए हम लोग जो सेक्युलर भाव से लेके जा रहे, मगर इन्होंने जब अयोध्या में जाके लड़ा था भगवान को लेते हुए, वहां पर देखो हालत क्या है।
परसों वाराणसी में देखो क्या परिस्थिति उन्होंने देखा था, पब्लिक के प्रोटेक्शन कैसे दिखा उसको। अभी इधर इन लोग अंगार लगा देके तमाशा देखना चाह रहे। मेरे को ये है कि डेमोक्रेसी सिस्टम में वोटिंग डालना नहीं डालना नहीं है, प्रजा के संक्षेम मतलब वेलफेयर का उसका जान बचाने का काम, ठीक है, पब्लिक को हर तरह से देखने का गारंटी देने वाला काम, ठीक है मैम। वो बड़ी गारंटी लेते का। अगर बिल्कुल। कुछ हुआ तो मोदी क्या उसके लिए जवाबदारी बनेगा? ठीक है, चलिए बनेगा मुजम्मिल जी, क्या? पीडीपी उन्होंने के लिए रिजाइन भी करेगा प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट को अभी भी? ठीक है मैम, वो प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट को रिजाइन करने का, अगर हार गए रिजाइन करने के लिए रेडी है क्या प्राइम मिनिस्टर जी? ठीक है मैम, मेरा ये दावा है। अगर उल्टा पुल्टा हो गया, अभी अगर हार गया, मोदी जी घर को जाना पड़ेगा। ठीक है, देखेंगे अब प्रोसेस बढ़े इस इलेक्शन की आगे। मुजम्मिल जी, पीडीपी के लिए भी यही बात हो रही है, लेकिन पीडीपी को तो काफी एक अच्छे कैलकुलेशन में देखा गया। वो एक अलग बात है, 2018 में गठबंधन छूटा, फिर सरकार गिर गई, तमाम चीजें हुई, लेकिन मुझे लगता है आने वाले समय के लिए यहाँ बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार सरकार उनकी बन जाएगी। कांग्रेस ने अभी अभी कहा कि बीजेपी की सरकार तो कम से कम बिल्कुल नहीं बनेगी। पीडीपी एक महत्वपूर्ण फैक्टर रहा है जम्मू कश्मीर में, तो उनको लेकिन ये लगता है कि आप लोग चाहते नहीं हैं ऐसा। तो पहले मैं समझना थोड़ा ये चाह रही हूँ कि पहले रिश्ते बहुत अच्छे हुआ करते थे, रिश्तों में इतनी खटास आ गई है कि वहां कोई देखना ही नहीं चाहता, और ऐसी खटास आ गई कि इलेक्शन ही नहीं हुआ। जी जी, हेलो मुजम्मिल जी, प्रश्न सुनाओ तो बोलिएगा। हेलो, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है? हाँ जी हेलो मुजम्मिल जी, मेरा प्रश्न सुना आपने? हेलो हेलो, चलिए, जी शायद- जी जी सर प्रश्न हेलो? सुना है तो प्लीज आंसर कीजिए। जी, मेरी बात आप तक पहुंच रही है? हाँ पहुंच रही है, बोलिए। जी, पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी है और हमारे दोस्त ने जो दावा किया कि इनका दावा था 400 पार, तो उनका वो रिजल्ट भी सामने आ गया। अब कश्मीर में बात करेंगे तो कश्मीर में जो बीजेपी जो पार्टी है, ये जुमलाबाजी में बहुत आगे हैं। उसमें ये 400 क्या 600 भी पार कर सकते हैं कभी, क्योंकि ये बोलने में तो बहुत कुछ बोलते हैं, जैसे 15 लाख आपके अकाउंट में आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी हर साल। तो कहने में तो ये बहुत कुछ कहते हैं, बट जो ग्राउंड में है, ग्राउंड में जो लोग इनको जवाब दे रहे हैं, इनको वहां से जो है सबक सीखना चाहिए, क्योंकि लोगों ने इनका जो नैरेटिव है या इनका जो पार्टी जो पॉलिसीज हैं, वो लोग रिजेक्ट कर रहे हैं इनको। जैसे हमारे पीएम मोदी साहब ने जो है यहाँ आकर एक घोषणा की है कि अब जो है असेंबली की तैयारी आप करो। तो मुझे लगता है 219 से लेके जो है आज तक अब 4 साल और 226 डेज हुए हैं, बट हमें खाली इतना ही सुनने को मिलता है कि वेरी सून। कश्मीर में 2 जो जुमले हैं बहुत ज्यादा फेमस हैं अभी, एक तो है अननून और दूसरा है वेरी सून। अननून जो है यहाँ पे जो किलिंग्स हुई है, फिर कहा जाता है कि अननून किलिंग्स हुई है, और उनका अभी तक पता नहीं चला है कि अननून कौन है। दूसरा है कि जो हमारे जो प्रधानमंत्री साहब है या जो हमारे होम मिनिस्टर साहब है या जितने भी यहाँ पे जो बीजेपी कार्यकर्ता है, वो कहते हैं कि आप तैयारी करो, जल्दी जो है इलेक्शन होने वाला है। तो ये जल्दी और वेरी सून में हम कंफ्यूज हुए हैं पूरी लोग जो है। अब जब भी ऐसा कुछ अनाउंसमेंट होते हैं तो हमें हंसी आ जाती है कि क्योंकि हमें पता ही है कि ये वेरी सून कभी आने वाला नहीं है। ये वेरी सून 6 साल में होगा, 8 साल में होगा, 4 साल में होगा। तो इसका जो है ज्यादातर जवाब जो है वो हमारे राजा वसीम साहब को ही पता होगा कि ये वेरी सून कब है। तो फिलहाल जब तक मुझे ये ऐसा ना हो लगता है जाए कि तो इस हमें बार मुझे ऐसा लगता है इस बार होगा, क्योंकि पीएम मोदी जी के लिए कहा जाता है ना कि वो जो कहते हैं
फिर वो करते भी हैं। अब वो कहेंगे तो वो उन्होंने ठाना है, उन्होंने मैसेज पास किया है तो वो तो करेंगे, उन्होंने कहा है तो मुझे लगता है होना भी चाहिए, क्योंकि कोर्ट के भी आदेश तो थे ना। मुझे लगता है इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे और एक बार जम्मू कश्मीर में मुझे लगता है अच्छी सरकार देखने को मिलेगी भी। खैर, इसका जवाब मुझे बहुत बेहतर तरीके से मुदस्सिर जी देंगे, क्योंकि समय की सीमा है, थोड़ा जल्दी जल्दी से अपनी बात रखिएगा। मुदस्सिर जी, इस चीज को थोड़ा सा आप पूरा कर दीजिए। स्थितियां परिस्थितियां बता रही हैं कि इलेक्शन होके रहेगा। जी मैम, इलेक्शन तो होने चाहिए, क्योंकि आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हो तो आप इतने लंबे समय तक यहाँ पे राज्यपाल शासन नहीं लगा सकते हो। अगर आप देखेंगे, मैंने इससे पहले भी आपको ये कहा कि 2014 में यहाँ पे आज से 10 साल पहले विधानसभा के इलेक्शन हुए हैं, तो मुझे लग रहा है कि टाइम आ गया है कि अब यहाँ पे स्टेट इलेक्शन जो है वो होने चाहिए, क्योंकि लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि कब हम स्टेट इलेक्शन अनाउंस होंगे और हम बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेंगे और अपने जो हमें चुनिंदा नुमाइंदे हैं हम उनको वोट डालें और वो यहाँ पे एक लोकल सरकार बने और जो हमें थोड़ा यहाँ से मतलब रिलैक्सेशन हो लोगों को लोकल सरकार के द्वारा। और जहां तक नेशनल पर्सपेक्टिव की बात की जाएगी तो लग रहा है इस साल, क्योंकि कोर्ट डायरेक्शंस भी है और बीजेपी की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है और जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी जो समरी रिवीजन आई है, तो उससे साफ जाहिर हो जाता है कि प्रोसेस चल रही है। अब आने वाला समय ही बता सकता है कि सितंबर से पहले, क्योंकि अमरनाथ यात्रा भी अब कुछ दिनों के बाद शुरू हो रही है, लगभग वो भी एक महीने 1.5 महीने तक चलेगी, क्योंकि उसके साथ भी यहाँ पे जो सिक्योरिटी सिनेरियो देखना होता है। तो मुझे लग रहा है कि अमरनाथ यात्रा के बाद ही पॉसिबल हो सकता है, लेकिन जो फाइनल कॉल होगी वो इलेक्शन कमीशन को लेनी होगी, क्योंकि पिछले 10 साल से यहाँ पे इलेक्शन नहीं हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि इस साल के आखिर तक जो 4 राज्यों के साथ जो इलेक्शन हुए और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन हो, और लोग भी यही तवक्का करते हैं कि इस साल के आखिर तक यहाँ इलेक्शन होने चाहिए और यहाँ अपनी सरकार होनी चाहिए। ठीक है दीपक जी, इलेक्शन होने चाहिए, तैयारी हो रही है, पीएम मोदी भी बहुत सारी बातें कह चुके हैं। इन सब से इतर मुझे एक महत्वपूर्ण बात पूछनी है कि इस बार यदि इलेक्शन होता है या होना भी चाहिए, कौन कौन से राजनीतिक दल महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यहाँ से निभाएंगे? क्योंकि यहाँ तो अभी दावे हो रहे हैं, कोई कह रहा है हम जीतेंगे, हमारी सरकार होगी, एक ने कह दिया इनकी नहीं होगी, तो फिर होगी किसकी? उनकी भागीदारी होगी कि नहीं? वो किस तरह से देख पा रहे हैं इसे? सबसे पहले बात तो आप इसको ऐसे समझिए कि इलेक्शन होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि अभी भाई साहब ने एक बात कही, पत्रकार ने भी एक बात रखी है कि अमरनाथ यात्रा चल रही है, अभी एक होके चुका है, पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव जोन के अंदर है, पूरे विधानसभा का इलेक्शन होना है जो कि पिछले 5-6 साल 7 साल से नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इलेक्शन डिक्लेयर करना भी। तो अभी इलेक्शन, मुझको तो थोड़ी उम्मीद कम है कि इलेक्शन को लेकर के भी होगा, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा जाए। दूसरी बात, आज इलेक्शन अगर लड़ते हैं तो बीजेपी के पास फेस कौन सा है? फेस ही नहीं है कोई, आप देखो ना किसको फेस बनाएगी, तो इसलिए सरकार तो कोलिजन में ही आएगी जम्मू कश्मीर में। अब वो जो वहां की क्षेत्रीय पार्टी है, जैसे पीडीपी हो गई, फारूक अब्दुल्ला साहब हो गए, इन लोगों को अपना रोल तो निभाना पड़ेगा, कांग्रेस को भी इसमें अपने आप को सहयोग में लाना पड़ेगा, जैसे उन्होंने इंडिया अलायंस में इन लोगों को संग में जोड़ा था, उसी तरीके से जोड़ के ही चलना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी के लिए बहुत मुश्किलें रहेगी, और इस बार लोकसभा के इलेक्शन में भी हमने देखा कि जनता ने बढ़ चढ़ के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स पर भरोसा रखा, तो कहीं ना कहीं इन चीजों पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। और इतना आसान नहीं है जम्मू कश्मीर का इलेक्शन, बहुत ही, और पूरे वर्ल्ड की निगाह जम्मू कश्मीर के इलेक्शन पर रहेगी, और मुझे उम्मीद कम है कि इलेक्शन सितंबर में हो पाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट से इसमें समय लिया जाएगा, ऐसा ही होगा तो मुझे लगता है। अभी इलेक्शन की, क्योंकि आप ही देखिए हम जून लास्ट में बैठे हैं, जुलाई अगस्त और सितंबर में अगर इलेक्शन कराने हैं तो 2 महीने के समय है, उसमें से अमरनाथ यात्रा एक बहुत बड़ी यात्रा है जिसके लिए कम से कम अभी 1 लगेगा, तो ऐसे में आचार संहिता लगने से बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है दीपक जी, रोकूंगी क्योंकि समय की सीमा है। आरपी श्रीवास्तव जी, बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी भी। नहीं, देखिए इलेक्शन तो होना तय है और निश्चित रूप से अभी इलेक्शन हुआ है। जहाँ तक अमरनाथ यात्रा का सवाल है, सिक्योरिटी काफ़ी कुछ वहाँ पर डिप्लॉय होती है और हमें लगता है कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन है, सेना भी काफ़ी कुछ एक्टिव है, तो इस चुनाव में पूरी तैयारी के साथ इलेक्शन में जाना पड़ेगा। वहाँ के जो वोटर्स हैं उनकी भी सुरक्षा का ख्याल रखना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो है अगर ये चुनाव होते हैं तो ये बड़े चुनौती भरे चुनाव होंगे। और हम जो अपने पैनल में साथियों को सुन रहे हैं, और जहाँ तक हमको लगता है कि वहाँ पर प्रमुख दल जो है, क्षेत्रीय दल है, पीडीपी है, नेशनल कांग्रेस है, तमाम दल हैं,
और सब अपनी अपनी जो है स्थिति मजबूत करना चाहेंगे। तो चुनाव तो होगा, क्योंकि ये देखिए वन नेशन इलेक्शन की बात हो रही थी, तो उस राज्य में भी चुनाव होना जरूरी है, और तभी हमारा एक लोकतांत्रिक देश है, मजबूत देश है, लोकतांत्रिक है, तो वहाँ पर लोकतंत्र की बहाली के लिए भी चुनाव होना जरूरी है, और शायद चुनाव होगा भी। बिल्कुल ठीक है, और समय भी हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, मोदी का प्रयोग है, मोदी का योग है और चुनावी प्रयोग है, तो निश्चित तौर पर जिस प्रयोग की बात हो रही है उसको इंप्लीमेंट करा सकते हैं। महत्वपूर्ण यहां पर यह भी हो जाएगा कि इलेक्शन तो होंगे, हो सकता है थोड़ा डिले हो, ना भी हो, जो कोर्ट की गाइडलाइन है, अब उस पर क्या डिस्कशन होगा, क्या डिसीजन आगे आएगा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो एक इलेक्शन होगा, बड़ी सिक्योरिटी होगी, कौन कौन से दल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि दल भी वहां हैं, ऐसा नहीं कि कोई नहीं है, तो ये ऐसा नहीं होगा कि एक तरफा जाएगा, बड़ा मिला जुला मुझे लगता है देखने के लिए मिलेगा, और दिलचस्प भी होगा जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।